अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। आल जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत योदवे आज ताम तिहद मसले अंजरावनस हवाले कई फिर तिमन यकीन दहनी करना आई ताहम कह संजीद कदम तुलने आमुत यमकिन तिम विज विज सड़कन पे एहजाज करनस पे मजबूर सपदन। एहजाज में शामिल वर्करों तरफ सरकार मंग करना आमज तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। आज मैंने यहाँ प्रेस क्लब में मैंने प्रोग्राम रखा था जो हमें प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट, तो आप देख रहे हैं कि पुलिस हमें कहीं ठहरने नहीं देते। हम अपनी डिमांड पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन आप देखो हमें गाड़ियों में उतरने नहीं दिया गया। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आज आने वाले टाइम में असेंबली लगने वाली है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का आरएनएम बढ़ाना चाहिए और ग्रेजुएटी और पेंशन स्कीम लागू किया जाए। अगर हमारी बात असेंबली में नहीं उठाई गई तो ऐसे ही हम गली गली कोचे कोचे में आंगनवाड़ी का नारा होगा, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो आंगनवाड़ी, जुल्म हो। हमारी गुजारिश यही है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी और हमें उम्मीद है, आश्वासन दिया है उन्होंने हमें पहले से ही। अब हमारी जो बात है असेंबली में नहीं बोलते हैं, ये क्या बात हुई? 5151 में बात 5100 में काम करती है आंगनवाड़ी वर्कर, 50 रुपए में करती है आंगनवाड़ी हेल्पर काम। इससे चलेगा काम? आप भी घर वाले हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हम मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए। हम सड़कों पर ही नहीं आएंगे, हम गली गली में आएंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम किसी भी जगह जाकर रहेंगे, सेक्रेटरीट भी जाएंगे। मिनिस्टर साहब के पास उसको सोचना चाहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला, सीएम साहब, एलजी साहब, उनको सोचना चाहिए। अगर एक तरफ से नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, बेटी पढ़ाओ और सड़कों पे लाओ। अगर 8th कमीशन लागू किया जा रहा है, हमारे साथ क्यों नाइंसाफी है? कुकुम हेल्पर्स यूनियन तरफ आज अनंतनाग मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल हेल्पर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल वर्करों तो हेल्परों तरफ वन आमुत युदवे तम महकमे तालीम मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहजाज में शामिल हेल्परों तो वर्करों तरफ सरकार मंग करना आमज तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने यीन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यीन। एहजाजस पे अम मूजूब कि आज को स्कूल मज काम कर नाइंसाफी 30 रपे दोहस तो ना तम 30 ते टाइमस पे वातान कह सुबह 9 बजे स्कूल मज 4 बजे नान तत पन्न बचन लगन फाक बाकियन बचन तम तनी पे मगर तिमन खदमत गुजारी करान नाइंसाफी। पूर उम्मीद कि आए वोट मांगने पन MLA साहब तो तिम कर सन मुतालबह पूर, तिमो बढ़ो पन तनख्वाह। नाइंसाफी ज्यादा नाइंसाफी गई एक्सीडेंट स्कूल मज दज तह मई त गुजरे बुजुर्ग त गई मगर वह ना सन कत वातान कुन जाए। इसलिए 2 फरवरी बजट सन कत गई वात जल्द से जल्द कुन अंदस तनख्वाह बढ़न, सैलरी बढ़, टाइमस पे पन तनख्वाह वातन तो ठीक वालन गुड वात न तो 1 मार्च मतलब पन्न किचन कुलुफ ना दिमो काम कर ना करो
सान मुतालबह यिमै अस हसा गस पनुन तनख्वाह बराबर टाइमस पे उम्मीद इंशाल्लाह उम्मीद ये बजटस मज गस सन कत वात कुन नत कुन जाय अस मोदी साहबन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थो मगर सड़कन पे बिहन सड़कन पे टमाटर किलो 60 रुपये सब्जी किलो 70 रुपये 30 रुपये दोहस तिम 3 रुपयन पे कुन अंदस वातान फाक लगान पन्न बचन सकीना युतमस गुजारिश कर उमर अब्दुल्ला साहबस गुजारिश कर सान मुतालबह करू पूर पूर उम्मीद कि आज वात सन कत कुन उत्तराखंड तो दोयम रियासतन मज ये नौजवान ज्यादती सपदन पत मुख्तलिफ हल्कों तरफ आवाज बुलंद करना आई तज श्रीनगर मज आज PDP तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पे एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर तो वर्कर इन वाक़न खिलाफ नारेबाजी करान ये जन अत मौके पे उमर सरकार मंग करना आई सरकार गशर नौजवान हज हिफाजत दोयम रियासतन मज यकीनी बनावनस हवाले संजीदा सपदन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। नो हेट नो वायलेंस, नो हेट नो वायलेंस। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक शाल फेरी वाला जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से इतने हजार किलोमीटर दूर गया था, उसके बाद वहां उसकी इज्जत अफजाई के बजाय उन्हें वहां उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया, ज़दकोब किया गया, पीटा गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रशासन, यहाँ की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये कन्वे करना चाहते हैं कि ऑल इज़ वेल इन जम्मू कश्मीर। लेकिन उसके बाद युवा लीडरान का आज धरना प्रदर्शन हुआ। हमारा प्रोग्राम हेडक्वार्टर तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसको चार दीवारी के अंदर समेटा गया, बाहर पुलिस वगैरह तैनात कर दी गई थी। उसके बाद पूरा तरीके से हमने ये मैसेज देने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर का युवा इतनी बेइज्जती सहने के लिए क्यों है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो मैंडेट लिया था वो युवा के रोजगार के लिए था। हमारा जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वो कितना बढ़ा, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा था 1 लाख नौकरियां एक साल में देंगे, वो कहाँ गई। अब अगर आप यहाँ नहीं देना चाहते हैं, अब ये खुद से जाना चाहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, दक्षिणी भारत और बाकी विभिन्न रियासतों में जाना चाहते हैं, यूटीज में जाना चाहते हैं, इस तरह से ये जो बेरहमी है ये किस कदर है। यकीनन बीजेपी से तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप उनसे कह देंगे कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमारे वक्त में अगर इस तरह का वाकया पेश आया तो आपको याद होगा कि फौरी तौर पर यूटीज और स्टेट्स के जो हेड्स थे उनको एक एडवाइजरी जाती थी ऐसा ना हो जाए। अब की बार हमने देखा नहीं, इससे पहले हमने देखा कि हिमाचल में हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ। ये बेचारा रोजगार के सिलसिले में इन जगहों का रुख करते हैं। ठठरती सर्दियों में यहाँ से निकलकर युवा नौजवान जो स्कूल में होना चाहिए था 17-18 ईयर ओल्ड, जिसको उसके बाद रोजगार की जमानत नहीं। चक बद्रीनाथ पुलवमस में आज इंतजामिया तरफ स्नो फेस्टिवल करना आमुत यथ में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवम, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम के जिम्मेदारों अलावा मुकामी नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे ये लॉकट बड़ शिनस पे असान गिंदान नजर गसान तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत नौजवान मज खुद एतमादी पैदा करने बापत यथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन तिम पन मुस्तकबिल बनाने बापत जहनी तौर तैयार सपदन। Sir, I am local resident. I am also a teacher. का यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है और दिसंबर से ही उसकी शुरुआत थी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें कर रहे हैं। और उसी कड़ी में यहाँ पे आज सीबी नाथ में भी हमने एक स्नो फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें सारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट, उसमें DYSSO और बाकी हमारे हैं, RDD है, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी लोग आए हुए हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लोकल जो यूथ हैं और सीनियर सिटीजन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर्पज़ इसका यही है कि एक तो यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा सीबी नाथ, बहुत खूबसूरत एरिया है और यहाँ पे जितने हमारे लोकल्स हैं डिस्ट्रिक्ट के या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के वो आ सकते हैं। बहुत अच्छी एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा भी हमारी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनमें कोशिश है कि हमारे लोकल टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़े, एक वही पर्पज़ है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि विंटर्स में जो है एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स इसीलिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि यूथ जो है विंटर्स में भी
जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे। मेरा नाम है, मैं पुत्री गाँव से हूँ। यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट सर्विस ने सीबी नाथ में ऑर्गेनाइज़ किया है स्नो फेस्टिवल। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स सर्विस के कि उन्होंने यहाँ पर हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम स्नो में भी खेल सकते हैं, स्नो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने 4 स्पोर्ट्स रखे हैं, जैसे कि रेस रखी है, कबड्डी रखी है, स्नो क्रिकेट रखा है और टग ऑफ वार रखा है। हम चाहते हैं कि जो लोकल यूथ है वो यहाँ पर आए, इसमें पार्टिसिपेट करे। जैसे कि आपको पता होगा कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई, इस वजह से जो लोग हैं वो घर में बैठ गए, उस वजह से उनकी जो बॉडी है वो इनएक्टिव हो जाती है। हम चाहते हैं कि स्नो में भी वो पार्टिसिपेट करें तो उनकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी, वो बीमारियों से बच सकते हैं। थाना मंडी राजौरी मज आज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियाँ मोहम्मद अल्ताफ मुकामी मेंबर असम्बली इंतजामी के जिम्मेदारों तो मुकामी लोगों शिरकत कर आत मौके पे ये मेंबर मौसूफन सड़क तमीर करनस कन कन लज तत तमो वोनमुत जी सड़क तमीर सपदन सत वात इलाक कन लूकन सठोई राहत ये जन तमो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हवाले कत करान वोन जी यूनिवर्सिटी गशीर मज कायम करनी। नीचे करना, इसको करना, इनको कहता हूँ हैंड पकड़ो। चलो हमें खुशी आप क्यों ना इन लोगों का हक था, ये सड़क इनको पहले से मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी, बदकिस्मती की बात है। तो आज हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, एमएलए साहब भी साथ हैं। तो अब मुझे यकीन है कि महकमा भी ये सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतनी ये सड़क तैयार हो जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। देखें, अब जब से मैं सुबह से राजौरी आया हूँ तो ये मुझे छठी बार जवाब देना पड़ रहा है लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। पहली जो लॉ यूनिवर्सिटी थी जो सैंक्शन हुई थी पहले, उसके बारे में यही कहा गया था कि ये कश्मीर में होनी चाहिए, तो वो कश्मीर में ही होनी चाहिए। बाकी ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो हम सब डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो और लॉ यूनिवर्सिटियाँ जम्मू कश्मीर को दे, जैसे जम्मू में एम्स दिया, श्रीनगर में दिया, जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, कश्मीर में दी। तो पीर पंचाल का भी हक है, वो अपना मुतालबा करें। पीर पंचाल के साथ भी ज्यादती है, तो मैं तो उनके मुतालबे के साथ हूँ, लेकिन जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे खुल रही है उसके लिए तो हम उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, हम उसको वेलकम करते हैं। बाकी मुतालबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त बाबा गुलाम शाह बादशाह की यूनिवर्सिटी की हालत है उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। एक एसेट है यहाँ के लोगों के लिए और लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा है। तो वो यूनिवर्सिटी जो है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। सर आज आप देखें, आप ठीक कहते हैं कि हेल्थ सेक्टर की हालत ठीक नहीं है। मेरे साथ ये जो हमारे एमएलएज हैं ये भी वक्तन फ़वक्तन ये कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि डॉक्टर होने चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारा मेंबर पार्लियामेंट का इसमें कुछ है नहीं है, ये स्टेट सेक्टर के काम हैं। लेकिन मैंने हर जगह, हर फोरम में, मीडिया में भी या गवर्नमेंट को भी कहा कि राजौरी की मेडिकल कॉलेज जो है वो 2012 में उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दी थी, आज 14 साल हो गए हैं, वो भी पूरे तरीके से फंक्शनल नहीं है, वहाँ भी इलाज की सहूलियत नहीं है, वहाँ भी नया हॉस्पिटल तैयार है वो हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो ये सारे मामले जो हैं ये हेल्थ के कंसर्न हैं, लोगों की जायज़ कंसर्न है। आपके ज़रिए भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको प्रायोरिटी पे देखें। फायर सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए, ये ज़रूर अभी असेंबली का सेशन आ रहा है, ये ज़रूर मुतालबा करेंगे। और मैं अपनी तरफ से ज़रूर चिट्ठी भी लिखूँगा, और जिस फोरम में मुझे बात करनी हुई मैं वहाँ भी करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला जब दूसरी बार थाना मंडी आना है मुझे, मीर बहरी श्रीनगर मज आज मेंबर असम्बली जड़बल तनवीर सादकन फुट ब्रिजस इफ्तिताह कोर्मुत यथ दौरान मुकामी लोग ते मौजूद अत मौके पे मुकामी लोगों तरफ खुशी हंद इजहार करना आव तत तनवीर सादकन वोनमुत
زِ عام لوکن راحت واتناونس حوالہٕ چھِ سرکار وعدٕ بنٛد ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ یِنہٕ وٲلِس بجٹس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ ورگُک خیال تھاونہٕ آمُت تہٕ بجٹ پیش کرنس دوران سپدِ پرٛٮ۪تھ أکِس خوشی. گورنر رول کے بعد ہم نے شروعات کی بہت کم تھا کٹی میں، لیکن عمر عبداللہ صاحب نے اس سال میں بہت کچھ کیا. اب ہم امید کرتے ہیں اور امید رکھنی بھی چاہیے کہ جو بجٹ ہوگا وہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو منشور میں ہیں اس کے اوپر بھی نظر ثانی ہوگی. ہم اپیل کریں گے کہ جو بھی ہوگا، جس طرح عمر صاحب نے میٹنگز لی ہر کسی سے، سٹیک ہولڈر سے، تو آپ کو یہ ایشور ہونا چاہیے کہ جو بھی بجٹ میں نکلے گا وہ فائدہ ہی نکلے گا اور لوگوں کے فائدے. اب وہ وقت آ چکا ہے جہاں اس ملک کے پردھان منتری، اس ملک کے گرہ منتریوں کو اب بہت سیریسلی اس کو لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہاں سے کوئی تاجر یا اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے شال یا پیپر میش یا پڑھنے جاتا ہے، اس کو ایسا مارا پیٹا جاتا ہے اور اس کا ویڈیو اٹھایا جاتا ہے بس یہ سوچ کے کہ ہم کوئی یہ ہیں. مجھے لگتا ہے وہ غلط ہے. ایک سیریس نوٹس لینا چاہیے. اس کو تو اریسٹ کیا ہے جو وہ ملوث ہے، کڑی سی کڑی سزا ہونی چاہیے اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوائزری جانی چاہیے ہر جگہ کہ جو بھی یہاں سے کشمیری جاتا ہے وہ اپنے کام کے لیے جاتا ہے، اس کی پروٹیکشن نہ صرف لوگوں کی ایک ذمہ واری ہے، اس حکومت کی بھی ہے جو اس ملک میں ہے. ان لوگوں کو ہمیشہ، اگر آپ ان کی جو دیکھیں گے ان کی جو حالت ہے کتنی خراب ہے، اب میری کوشش رہے گی کہ نہ صرف یہی خوشحال سر، گل سر، آنچار سر، یہ جو ہے ہمارا میر بحری ڈل، نگین، ان کو بیوٹیفائی کرنا میرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو یونین ٹورزم منسٹر، اب مجھے لگتا ہے اس کے اوپر پروسیس چل رہا ہے. امید کرتا ہوں اپریل مئی تک اس کا اپروول آ جائے. اگر وہ ہو گیا تو شاید یہ بیوٹیفیکیشن، ان کا روڈ اچھا ہوگا، ان کی جو کلورٹس ہیں وہ بہتر ہوں گے، ان کا رہن سہن بہتر ہوگا. یہ ایک ایک گھروں میں 25 لوگ ہیں. یہ کیسا انصاف ہے کہ یہاں یہ شہر کے حصہ ہے لیکن ان کے پاس جگہ نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایکو فرینڈلی ہاؤسز بنائے. میں نے اسمبلی میں ایک ریزولوشن بھی لایا ہے کہ یہ ایکو فرینڈلی ہوم کے لیے ان کو اجازت دی جائے، تاکہ یہ خود چاہتے ہیں. کیا یہ چاہیں گے کہ لیک ختم ہو جائے؟ بالکل نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لیک رہے، لیکن ان کو وہ وسائل بھی دینا چاہیے، اور میں وہی چاہتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، اور اس پہ ہم پیچھے ہیں. ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع کے ساتھ سعید عرفان فاضل، گلستان نیوز کشمیر. کۄلگٲمِس منٛز چھُ آز انتظامیہ طرفہٕ مارکیٹ چیکنگ عملہِ منٛز اننہٕ آمٕژ یتھ دوران دُکاندارن، ریڈ والٮ۪ن تہٕ پٹرِ والٮ۪ن ہٕنٛدۍ نرخ نامہٕ چیک کرنہٕ آیہِ. تتہِ چھُ فُٹ پاتھن پٮ۪ٹھ غٲر قونوٗنی قبضہٕ ہٹاونس حوالہٕ تہِ لوٗکن تنبیہ کرنہٕ آمُت، ییٚلہِ زن ذمہٕ طرفہٕ لوٗکن تہٕ دُکاندارن وننہٕ آو زِ تِم گژھن سرکٲرۍ حُکم نامس پٮ۪ٹھ سختی سان عمل کرٕنۍ یُتھ زن نہٕ تِمن خٕلاف قونوٗنی کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ یِیہِ. ایک ریگولر ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے مارکیٹ چیکنگ کی، اسی کے سلسلے میں ایک اور کڑی تھی آج. ڈپارٹمنٹ آف جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ تھا، میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ، پولیس بھی ہمارے ساتھ تھی، اور ساتھ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا. تو ود اونلی 3 جو ہمارے مقصد ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے فٹ پاس ہمارے جو ہیں خالی رہنے چاہیے، اور اس پہ کسی قسم کا انکروچمنٹ کسی دکاندار کی طرف سے یا کسی ریڈی والے کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، جو ریڈی والے غلط جگہ کھڑے کر دیتے ہیں اپنی ریڈی، تو ان کو ڈسپلیسمنٹ اور ان کو شفٹ کر دینا وہاں سے. اور تیسرا، جو غیر قانونی طور پر لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں روڈ میں، جس سے باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ٹریفک جامنگ ہوتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے آج ہمارا جو ہے مارکیٹ چیکنگ کا دور رہا. تو ساتھ میں آپ کو انفارم کروں میں کہ پچھلی 2-3 دفعہ جب ہم نکلے تھے تو اس میں ہمارا صرف ایک انسپیکشن جو لائن آف ایکشن تھا کہ ہم ضبط کر رہے تھے مال آن اسپاٹ پہ. تو ہم نے بڑا 3 بار جو مال ہے ضبط کیا تھا دکانداروں کا یا ریڈی والوں کا یا چالن. اور اس بار کیا ہوا، اس بار ساتھ میں ہم نے چالن بھی رجسٹر کیے، اور ساتھ اس بار ہم نے جو ہے جو ریپیٹڈ اوفینڈرس ہیں ان کے خلاف BNSS 126 دھارا کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہم نے شروع کر دی. خاص طور پر جب ہم بات کریں پڑی ہے، لیکن جب تک پبلک کانسنس پیدا ہو جائے ایز اے فنڈامنٹل ڈیوٹی، جب تک دکاندار یا جو ہمارے وینڈر حضرات یہ نہ سمجھے کہ جو روڈ ہے یہ پبلک کے لیے بنے ہیں، فٹ پاتھ جو ہے یہ پبلک کے چلنے کے لیے بنی ہے، اس پہ عام دکاندار یہ عام پبلک کا جو ہے حق ہے. تو لیکن جب تک وہ خود میں بھی کانشیس ڈیولپ نہ کریں گے تب تک مجھے لگتا پوری فرق نہیں پڑے گی. بٹ جو ابھی ہم نے لا آف ایکشن جو ہم کر رہے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے، اس سے بڑی فرق پڑی ہے. میں ابھی بھی پھر سے ان سے اپیل کرتا ہوں، سبھی جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں، ہمارا مقصد نہیں کسی کا نقصان کرا یا کسی کو تکلیف دینا، لیکن آپ بھی پورا کوآپریشن دے دیجئے. دیکھیے یہ جو پبلک ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں.
पब्लिक न्यूसेंस ना बने, पूरी तरह से आप कॉपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन का। आपके जो दुकान है वो वहाँ तक आप महदूद रखें अपने सामान को, साथ में आप दुकानों के छत जो है वो फुटपाथ और सड़क पे लाने की कोशिश ना करें, जिससे खामखा हमारे जो है सड़कें तबाह हो रही हैं और हमारे फुटपाथ पे भी लोगों को चलने में दुश्वारी हो रही है। क्या आने वाले दिनों में ऐसे कंप्लीट ये जो है हमारे जो ये ड्राइवर्स हैं ये रेगुलर होंगे, और रेगुलरली हम, और कभी कभी अचानक भी और कभी रेगुलरली भी जो है हफ्ते में एक बार मिनिमम, मैक्सिमम का मैं नहीं बोल सकता, मिनिमम एक बार ड्राइव जरूर होगा हफ्ते में। और इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा फर्दर स्ट्रिक्ट एक्शन आप आगे होंगे, क्योंकि जो भी वार्निंग पीरियड्स था वो ख़त्म हो गए हैं। मैंने आपको अभी भी ऐड किया कि आज जो हमने एक और चीज़ ऐड की, उनके खिलाफ हमने कुछ के खिलाफ कोर्ट चालान किया और कुछ के खिलाफ जो है BNSS 126 में हमने एक्शन शुरू कर दिया। तो आगे भी जो होगा उसके खिलाफ। हौजरीगुंड बडगमिस में आज अंजुमन शरी शिया तरफ विलादत हजरत अली अकबर सिंध मुनासिबत प्रोग्राम संज करना आमुत यथ मज अंजुमन के जिम्मेदारों, तलबे इल्मों तो मुकामी नौजवानों तमाम लोगों शिरकत कर। अत मौके पे तिहज सीरत गशरान आय, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्रेथ वरी अमे वाले तकरीबी संज कर युद्ध जन तिहज सीरत नई पुई तम वातनावनस मज आसानी सपदे। आज की तकरीब योम जवानान और विलादत अली इब्न हुसैन अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ हजूरीगुंड में जिस तरह से हर साल उस दिन को मनाया जाता है, उसी तरह से आज भी मनाया गया। और इस तकरीब में जवानों ने शिरकत की, मकातिब के बच्चों ने शिरकत की, बाकी बुजुर्गान इसमें थे, तलबा व तालिबात इसमें थे, ताकि जवानों तक जो पैगाम है, जो सीरत है हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, चूँकि वो शबीह पैगम्बर थे और वो उनकी शबाहत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर लिहाज में थी, उनकी शक्ल शमाइल के लिहाज से, उनके गुफ्तार के लिहाज से, उनके किरदार के लिहाज से वो शबीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवे हसना है तमाम उम्मत के लिए। लिहाजा उनकी जवानी की जो सीरत है, वो एक जवान होने के नाते जिस तरह से उन्होंने करबला में जाम शहादत नोश किया, वही पैगाम हम अपनी नई नस्लों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि इनमें भी वो इखलाकी अक़दार, इनमें भी वो दीनदारी, इनमें भी वो खुलूस पैदा हो, ताकि एक दीन की राह में हमारी जो नस्ल है वो इसी तरह से। हाल शीन पेन जिले कुलगाम कन कयन इलाकन मज चनाब व्यसै सत आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज इन इलाकन मज लूकन साफ चनाब फराम करने हवाले गन संजीदा कदम तुलन इन युत जन आम लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने तब महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत क्रूट वंद आसने किन कयन इलाकन मज आबी जखैर मुंजमद सपदन सत पाइप त लजम यम किन कयन इलाकन मज साफ चनाब व्यसै लबन ताहम महकम तरफ इन इलाकन मज टैंकरों जरिए साफ चनाब फराम कर युत जन लूकन कुन हदस ताम राहत वाते। जनाब रोजान वोटू प्रॉपर वोटू तुम वनकन बस स्टैंडस में तुज शुक्र गुजार डिस्ट्रिक्ट कुलगाम तहसील पे दमाल हजपुर जनाब अज कह रात 23 शीन पेन 12 बज लोगुन शीन दूनी बज आब गोमुत अत लान आव। मोन नाव शबीर अहमद नायक रोजान वोटू गो आज यम दो तकरीबन गो पत्मो 10 वरी पे आब सख्ती वन आई जल जीवन मिशन आया अत सोचा कि अस सहूलियत मगर अस गई ज्यादा सख्ती। अगर जल जीवन मिशन सारे इलाकन मज लागू वनकस मतलब आब हर कुछ गामस मज अगर बह वोटू रोजान गई आज 9 दह आब वुनस तम दह वन शीन पेन लान गम आब गाड़ और वातन सह पोषण कहें। सर जी मेरा नाम आकिब अहमद मागरे है।
यहाँ पे पिछले तकरीबन 10 दिनों से पानी नहीं आ रही है, क्योंकि जो भी लाइन में यहाँ से ऊपर जा रहा है वो 10 किलोमीटर दूर सफर है, वहाँ पे हर कोई पाइप सब सर बस रोजान वुटू एहरबल तो सही प्रॉब्लम आज आबच आबच चक वोटू शहीमदाज आब गाड़ तब क्या खर्चा शीन नाचन टीवी गावन दिला। हमारे ऊपरी इलाके हैं जिनमें तकरीबन अहरबल और टंगमरग आसनूल वट्टू, वहाँ पे कुछ हमारे जो वाटर सप्लाई स्कीम 2-4 स्कीमें ऑलमोस्ट वो डिसरप्ट हुई थी, जहाँ पे हैवी बर्फबारी हुई थी। और जो हमारे हेडवर्क है वो कोंगवटन में लोकेटेड है, सिगजन कोंगवटन, जो ऊपर तकरीबन अहरबल से 7-8 किलोमीटर की दूरी। नाज़रीन खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मदी इजाज़त, खुदा सवाल।